सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज फजान्स रूल। ठीक है, फजान रूल आपको पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। किसके बारे में डिस्कस करें हम? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या कंपाउंड होते हैं? जब कोई पॉजिटिवली चार्ज कैटायन नेगेटिवली चार्ज एनायन के पास आता है तो उसमें क्या हो जाती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में ये एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, आपस में मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, जिस वजह से इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। और क्या बॉन्ड बन जाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कितना हो सकता है, कैसा आयनिक बॉन्ड है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रूल दिया गया था। दैट रूल इट इज़ कॉल्ड एज द फजान्स रूल। फजान्स रूल समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ पोलराइजेशन। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और एनायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट जनरली बड़ा साइज़ का होता है, तो एनायन इसके पास आया, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से आयनिक कंपाउंड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है ये इस नेगेटिवली चार्ज कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है? डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कहता है? डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब ये वैसे कैसा है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा तो नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ हो गया इन्फ्लुएंस, कुछ नेगेटिव चार्ज पीछे बच गया, तो इस तरफ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पीछे की तरफ क्या बच गया आपके पास? लेस नेगेटिव चार्ज बच गया। जहाँ नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज पीछे बच गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस एनायन का, ये सिमेट्रिकल नहीं बचा, ये क्या हो गया? डिस्टॉर्ट। तो व्हाट वी कैन से दैट कैटायन इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। इज इट क्लियर? अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब तक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ना हो, जब तक तो ये पूरा सिमेट्रिकल रहे, तब तक जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? इट इज़ 100% आयनिक। वो कैसा बन जाएगा? 100% आयनिक। लेकिन जैसे ही ये डिस्टॉर्ट हो गया, पूरे आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे में जो प्योर आयनिक नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? एक डिस्टॉर्शन आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या आता है? कुछ कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। तो आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट करेक्टर है? आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट करेक्टर है? दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल विच इज कॉल्ड एज द फजान्स रूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ है बाय अ कैटायन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं यहाँ पे कि दिस वाज कैटायन, ये क्या था? एनायन। तो कैटायन तो एज इट इज़ रह गया, लेकिन एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो चुका है? यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो सारा के सारा नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे डेल्टा नेगेटिव, मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास देर आर टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ध्यान रखना दो चीज़ें हैं, एक पोलराइजिंग पावर, एक क्या चीज़ है? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पावर किसकी हमेशा होती है? कैटायन की होती है हमेशा पावर। कैटायन की पावर, इस कैटायन की कितनी पावर है कि वे एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दे? दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? पोलराइजिंग पावर, इट इज़ द पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पावर टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इट इज़ कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। दूसरी टर्म क्या है? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या है कि जो एनायन है, एनायन की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवा सके
with the help of cation, it is called as polarizability. तो ध्यान रखना है, पावर है कैटायन की, पोलराइजेबिलिटी किसकी है, ये है एनायन की। समझ आ गया, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन, इन तीनों को जब हम आपस में इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या रूल बन जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज द फजान रूल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फजान रूल क्या रूल है, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं हम फजान रूल। फजान रूल डिस्क्राइब कर रहा है हमें अमाउंट ऑफ द कोवलेंट करेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड्स। क्या डिस्कस कर रहा है, द कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक सॉलिड, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर इन द आयनिक सॉलिड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि इफ़ पोलराइजेशन इज़ ज़ीरो, अगर पोलराइजेशन मिनिमम हो जाए, बहुत कम पोलराइजेशन है या बिल्कुल भी पोलराइजेशन नहीं है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, इट विल बी 100% आयनिक। बहुत पूरा के पूरा बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक। और आयनिक क्या होता है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में आयनिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए बॉन्ड कैसा बन रहा है, 100% आयनिक। इफ़ पोलराइजेशन इज़ लेस, अगर पोलराइजेशन लेस है तो बॉन्ड तो मेनली आयनिक रहेगा, इट विल बी आयनिक विद अ स्मॉल कोवलेंट करेक्टर। तो बॉन्ड इज मेनली आयनिक, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। लेकिन इफ़ द पोलराइजेशन इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा अगर पोलराइजेशन बन गई तो बॉन्ड क्या बन जाता है, इट बिकम्स मेनली आयनिक, ज़्यादा ये आयनिक बन जाएगा। कोवलेंट करेक्टर विल बी वेरी वेरी लेस, कोवलेंट करेक्टर विल बी मोर एंड आयनिक करेक्टर बहुत कम रह जाएगा। तो जिससे जैसे पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी, कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा इस कंपाउंड में। तो हमने क्या किया, हमने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, एज पोलराइजेशन इंक्रीजेज, कोवलेंट करेक्टर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन की कैपेसिटी होगी किसी को पोलराइज करने की, वैसे वैसे आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा और कोवलेंट करेक्टर क्या होता जाएगा, उसमें इंक्रीज होता जाएगा। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोलराइजेशन। कौन कौन से इफेक्ट है जो फजान रूल में पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या था, इट वाज द साइज ऑफ द कैटायन। साइज ऑफ द कैटायन कैसे डिफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास कैटायन बहुत छोटे साइज़ का है, इफ़ द साइज ऑफ कैटायन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, मान लो ये कैटायन बहुत बड़ा है और दिस कैटायन ऊपर वाला बहुत छोटा कैटायन है, तो जितना छोटा कैटायन होगा उतने ईजिली पॉजिटिव चार्ज इसका बाहर होगा, क्योंकि जितना बड़ा कैटायन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी बीच में न्यूक्लियस है, तो जितना छोटा कैटायन का साइज़ है, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा बाहर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना बाहर पहुँचता है विद प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ कॉल्ड एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और यहाँ पे भी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो स्मॉलर इज़ द कैटायन, चार्ज दोनों का सेम है, मान लो इसके ऊपर भी +1 चार्ज है और इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, तो चार्ज तो दोनों को क्या है, सेम, लेकिन साइज़ छोटा है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना पॉजिटिव चार्ज बाहर तक अपने को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर इन्फ्लुएंस कर पाएगा उतना ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन। जितना छोटा कैटायन उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। तो मैंने सम किया है यहाँ पे, स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा देयर विल बी मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर तक पहुंचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मोर विल बी द टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी। टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो मोर विद द पोलराइजेशन, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना आयनिक करेक्टर कम होगा और उतना कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं क्या क्या रिलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। आपको पता है सेकेंड ग्रुप में क्या है, उनके ऊपर +2 चार्ज आता है। दीज आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। सब के ऊपर क्या चार्ज है, चार्ज सबका सेम है, +2 +2 +2, लेकिन बेरिलियम का साइज़ बहुत छोटा है और स्ट्रॉन्शियम इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो साइज़ बहुत कम है बेरिलियम का, साइज़ बहुत कम है बेरिलियम का,
इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर तक पहुंच रहा है, मतलब इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा उसका कोवलेंट करैक्टर। तो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे लिखा है मैंने बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड को, बेरिलियम क्लोराइड, दिस इज BE बेरिलियम क्लोराइड, BA क्या हो गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरिलियम क्लोराइड के पास में भी देर आर 2 क्लोरीन एटम, इसके पास में भी क्या है देर आर 2 क्लोरीन एटम। तो हम क्या देखते हैं कि बेरिलियम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या आ जाएगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। जितना कोवलेंट कैरेक्टर मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। अब मैंने ये रिलेशन लिखा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है पोलराइजेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, आयनिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग करैक्टर भी क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आयनिक करैक्टर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस आयनिक होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड में विच हैज़ द मोर मेल्टिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन तो मेल्टिंग पॉइंट में पूछा है, लेकिन रीज़न क्या होगा इसमें, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द फाजान रूल। बेरियम का साइज बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन कम है, पोलराइजेशन कम होगी तो आयनिक करैक्टर भी क्या होगा कम होगा, इसलिए इसका आयनिक करैक्टर क्या होगा इसका ज़्यादा होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड में पोलराइजेशन मिनिमम, कोवलेंट करैक्टर मिनिमम, आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं कि फजान रूल ही पूछा जाए आपसे, फजान रूल से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, इट इज़ द साइज ऑफ द एनाइन। जैसे कैटाइन का साइज हमने देखा था, अब किसका साइज है एनाइन। तो दिस इज सोडियम फ्लोराइड, ये क्या है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है फ्लोराइड और क्लोराइड में किसका साइज़ बड़ा है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम का साइज़ तो सेम रहा, लेकिन क्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो उतने ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, समझ इजी सी बात है। क्योंकि फ्लोरीन में भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्लोरीन भी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है फ्लोरीन वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा, इसको इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा। लेकिन उससे ऑपोजिट क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाता, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली क्या हो जाता है डिस्टॉर्ट। तो जितना बड़ा साइज है एनायन का, मोर इजीली इट इज़ डिस्टॉर्टेड। जितने इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा उतनी क्या हो जाएगी उसमें पोलराइजेशन, ठीक है। बस यहाँ तक आपको समझना है। अब आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है उतना ही ज़्यादा क्या आ जाता है उसमें कोवलेंट करैक्टर। तो व्हाट वी कैन से, लार्जर इज़ द साइज ऑफ एनाइन, लेस फर्मली इट इज़ बाउंड टू न्यूक्लियस, ज़्यादा अच्छे से नहीं बाउंड होता न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मोर इजीली इट इज़ पोलराइज्ड एंड मोर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। तो फ्रॉम अमंग NaF एंड NaI, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, NaI का कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। आयनिक करैक्टर कम है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका कम। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन पे कैसे चार्ज इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी चीज़ पे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी पोलराइजिंग पावर भी और पोलराइजिबिलिटी भी। पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ज़्यादा चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ बोथ कैटाइन एंड एनाइन विल बी इंक्रीज एंड मोर विल बी द पोलराइजेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा कोवलेंट करैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 आयंस हेयर, एक है मेरे पास सोडियम क्लोराइड और एक है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का आयन कौन सा है Na पॉजिटिव, कैल्शियम क्लोराइड में कैटायन क्या है Ca पॉजिटिव। तो सोडियम पॉजिटिव और कैल्शियम पॉजिटिव का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है सेम रहता है, साइज सेम है। लेकिन आप देखते हैं कि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर क्या है देयर इज ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने जैसे कहा मोर इज द साइज मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा मोर विल बी द कोवलेंट करैक्टर और लेस विल बी द आयनिक कंपाउंड। तो इन दोनों में से कोवलेंट कौन है ज़्यादा,
CaCl2 इज़ मोर कोवलेंट, NaCl इज़ लेस कोवलेंट। या हम उल्टा बोल सकते हैं कि NaCl हैज़ ग्रेटर आयनिक करेक्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ CaCl2। तो अगर NaCl का आयनिक करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl विल ऑल्सो बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द CaCl2। ठीक है, आई होप आप इनको रिलेट कर पा रहे हैं। सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके आयनिक करेक्टर से। तो इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। लास्ट फैक्टर क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन कैसे वेरी करती है। ठीक है, अब कैटायन क्या चीज़ है, कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कैटायन। ठीक है, तो एक है, मतलब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सीडो इनर्ट और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन। सीडो इनर्ट, इनर्ट और 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन, जिस जिस कैटायन में ये कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट विल कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन। ठीक है, अब हम जल्दी से समझते हैं कि ये क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें कौन कौन से शेल फिल हो रहे हैं, डी सेल, एस शेल और पी सेल फिल हो रहे हैं। इज इट क्लियर। ठीक है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, एस में कितने आते हैं, 2, पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनको काउंट करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जब कोई फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या इसमें से कुछ खाली हैं लेकिन ये कर सकता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल। ठीक है, तो इट कैन बी D10, मान लो एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी में कोई भी, देखो तो ये सीडो हो, ये सीडो होनी चाहिए थी ऐसी लेकिन इट बिकम्स सीडो। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, या ये वाली कौन सी होगी, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या इनको क्या बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे जो भी आयंस आएंगे वो क्या करेंगे, दे विल कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोडियम पॉजिटिव आयन एंड आई हैव कॉपर पॉजिटिव आयन। तो सोडियम पॉजिटिव आयन में देख सकते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p6 3s1 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज चले गए यहाँ पे तो क्या हो गया, 3s0। तो कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 6 + 2 क्या होगी, ये 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है, वैसे कॉपर में इट इज़ 3d10 4p0 4s0। तो अगर ये भी सारे फुल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगी, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अमंग सोडियम पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव कौन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, कॉपर पॉजिटिव ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा। ठीक है, तो अगर इनके दोनों के अगर मैं कोई कंपाउंड ले लूँ, जैसे सोडियम का मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है, Cu का लिया, क्या लिया मैंने, CuCl लिया है, तो Cu विल कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा उसका कोवलेंट करेक्टर। तो कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा है, CuCl का ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ NaCl। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है मतलब आयनिक करेक्टर क्या है इसका, कम है। इफ़ आयनिक करेक्टर इज लेस, मेल्टिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी लेस। तो इफ़ यू हैव टू कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड CuCl, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन CuCl ड्यू टू ग्रेटर आयनिक करेक्टर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, CaCl2 एंड HgCl2, कैल्शियम क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। कैल्शियम में कौन सा आयन है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मर्क्यूरी में कौन सा आयन है, मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो अगेन यहाँ पे 6 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने ला रहे हैं, 10 + 2, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते थे। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, सीडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। ठीक है, तो सीडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये ज़्यादा पोलराइजेशन करेगी, ज़्यादा पोलराइजेशन मतलब इट विल बी मोर कोवलेंट करेक्टर। तो HgCl2 हैज़ ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ CaCl2। उल्टा क्या पूछते हैं, CaCl2 हैज़ ग्रेटर आयनिक करेक्टर। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ HgCl2। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए कि फ़ज़ान रूल किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो फ़ज़ान रूल डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज़ के ऊपर, साइज़ ऑफ कैटाइन और एनाइन के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर। ठीक है, साइज़, कैटाइन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज़, एनाइन कैसा होना चाहिए, कैटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन क्या होना चाहिए, बड़ा। चार्जेस क्या होने चाहिए, सबके ऊपर बहुत हाई चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करती है कि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी है दैट विल कॉज मोर
पोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलराइजेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।